Imagine you are planning to build a house. You start by creating the blueprint of the house, which defines the feature, room and the structure of the house. और जैसे ही हमारा वो blueprint बन जाता है, we are going to make as many as house we want, right? In the same way, OOPS work. So hello everyone, this is संस्कृति मिश्रा और आज का हमारा यही कॉन्सेप्ट होगा व्हाट इज OOPS इन जावा, राइट? तो हम बिना कुछ देरी के हम देखते हैं कि होता क्या है। अब सबसे पहली बात आती है व्हाट इज OOPS। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है और इसमें हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। अब हम ऑब्जेक्ट का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे जो कोड रहता है उसको बहुत स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करता है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट में दो चीज रहती है, एक डेटा और एक मेथड। इससे क्या होता है, हमारा जो भी हम कोड लिखेंगे वो बहुत स्ट्रक्चर वे में रीयूजेबल होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर OOPS यूज करते हैं। और OOPS के अंदर हम क्या डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर लिखा है कि देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूसेज ऑब्जेक्ट टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर, जिससे कि क्या होगा, इट मेक्स द कोड इजियर, ऑर्गेनाइज बनाता है वो, और वो मैनेजेबल रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए हम OOPS का यूज करते हैं। अब OOPS को समझने के लिए यहाँ पर उसके फीचर्स देखिए। हमारे यहाँ पर OOPS में फीचर्स रहते हैं, कौन से कौन से? पहला हमारा रहता है ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट होता है, राइट? फिर हमारा कौन सा होता है? क्लास। फिर इनहेरिटेंस। फिर हमारा कौन सा होता है यहाँ पर? पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, राइट? अब यहाँ पर आपको एक ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमें पिलर्स ऑफ OOPS बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 4 टाइप्स के हमारे पिलर्स होते हैं। कौन से? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, राइट? ये चीज ध्यान में रखना। कभी कभार पूछा जाता है, सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और ये बेसिक पता होना चाहिए, राइट? अब देखते हैं हम एक एक बारी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लासेस भी क्या होती है, मैं एक साथ समझाती हूँ, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, राइट? अब आपके पास एक कार है, ठीक है? मैं कार का एग्जाम्पल लूंगी क्योंकि मुझे कार पसंद है, इसीलिए। तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। एक कार है, हम उसको क्या बोलेंगे? वो एक क्लास है, राइट? वो एक क्लास है और उसका जो फीचर्स है, फीचर्स क्या बोल सकते हैं उसमें? कलर, उसका जो इंजन है या फिर उसमें जो हेडलाइट है, ये क्या होती है? ये ऑब्जेक्ट कहलाती है, राइट? इन द सेम वे अगर आप घर का एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि हम जब घर बनाते हैं, वो घर क्या है? वो जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो जो प्लानिंग होती है, वो हमारा क्या रहेगा? क्लास होगी। और जो हम उसके अंदर जो घर बनाएंगे, जितने भी घर बनाएंगे, वो हमारे क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे, राइट? यही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी और द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, राइट? यहाँ पर देखिए, इंस्टेंस ऑफ द क्लास दैट इट हैज अ एट्रीब्यूट, डेटा एंड द मेथड। मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है ऑब्जेक्ट के अंदर? दो चीज होती है, डेटा और मेथड होते हैं, दैट डिफाइन इट बिहेवियर। कि हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो क्या होगा, कि जो भी हम डेटा लिख रहे हैं हमें पता होना चाहिए, राइट? अगर मैं यहाँ पे कोड लिख रही हूँ, यहाँ पर देखिए कि मैंने एक यहाँ पर कोड फॉर एग्जाम्पल लिखा कि यहाँ पर मैंने क्लास, राइट, स्टूडेंट लिखा। अब मुझे स्टूडेंट की जानकारी देनी पड़ेगी, हाँ? अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट का नाम क्या है? ये क्या हो गया? उसका डेटा हो गया, हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि यहाँ पर इंट हमने नेम लिख दिया, सॉरी, हमने यहाँ पर एज लिख दी, और स्ट्रिंग में हमने नेम लिख दिया, राइट? ये कुछ आप बता सकते हैं कि उसकी और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको बताया है कि जैसे हमने इंट एज लिख दिया, स्ट्रिंग नेम लिख दिया, ये क्या हो गया? हमारा डेटा। अब हम क्या करेंगे? अब हमें बताना है मेथड। मेथड क्या हो सकते हैं स्टूडेंट के? वो रीड कर रहा है, वो राइट कर रहा है, वो प्ले कर रहा है, कहीं खेलने गया है, जो भी आपको मेथड उसमें लिख रहा, देख सकते हो कि वो खा रहा है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? रीड,
ठीक है, और यहाँ पर लंच, ठीक है। तो ये क्या हो गए उसके, यहाँ पर ये क्या हो गए, ये मेथड हो गए, और ये क्या हो गए, ये हमारे डेटा हो गया। समझ में आ गया? तो ये हमारा एक, हम बोल सकते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट है क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास हमारी एक ब्लूप्रिंट की तरह काम होती है, कि हम यहाँ पर देख सकते हो ना कि यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि क्या स्ट्रक्चर में लिखा रहेगा, क्या नहीं लिखा रहेगा। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन की। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, जब हमको ये तो पता रहता है कि यहाँ पर हमको ट्रांजैक्शन करना है, पैसे आ रहे हैं, विड्रॉ हो रहा है, लेकिन क्या आपको पीछे की चीजें पता है कि वो कैसे हो रही है, बैकएंड का क्या काम है? ये सारी चीजें हाइड होती है आपसे। इन द सेम वे, अगर मैं बहुत ही नॉर्मल वे में एक एग्जांपल लूं कि आप पापा से पैसे मांग रहे हो, ठीक है, आपको पापा ने पैसे दे दिए, लेकिन वो रीजन आपको नहीं बताएंगे कि पैसे कहाँ से आए, और ना आप उनसे पूछ सकते हो, इतनी हिम्मत नहीं है हमारी पूछने की। इन द सेम वे एब्स्ट्रैक्शन यही काम करता है। क्या करता है? एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग just but displaying only the essential part जो रहता है, essential feature of the system to the user without getting into its detail। इसका मतलब जो पीछे हो रहा है उससे मतलब नहीं है एब्स्ट्रैक्शन का, सिर्फ वो बताता है कि आपको जितना जानने लायक है कि विड्रॉ कितना हुआ है, आपका कितना क्या ट्रांजैक्शन में चीजें रही हैं, वो सिर्फ इतना बताता है, राइट। अब चीजें हम आगे और देखते हैं। अब जब हमारे यहाँ पर कुछ चीजें हमें सिर्फ डिटेल बताई जाती है, हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी, राइट। जब आप ट्रांजैक्शन में आपको सब कुछ बता देंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि फिर वो रॉबरी होगी और बहुत सारी चीजें। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर वो डिटेल्स को हाइड करते हैं। कोई सी भी जो भी हमारी अपनी प्राइवेट जो डिटेल्स होती है वो हाइड करके रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट जो रहता है एब्स्ट्रैक्शन का, वो क्या होता है? सिक्योरिटी। क्या होती है? वो सिक्योरिटी होती है, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर दूसरी चीज, वो इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस को समझने के लिए यहाँ पर मैं वैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने व्हीकल का, राइट। अब आप बोलेंगे कि व्हीकल आप बार बार वापस लेकर आ गई क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक हमारी कार है, राइट, और दूसरी क्या हो गई? मोटरसाइकिल। या मैं बोल सकती हूँ कि एक व्हीकल है, उसमें हमारी कार भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, बाइसिकल भी हो सकती है, अदर सब टाइप की हमारे पास व्हीकल हो सकती है। इन द सेम वे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे आप हो, राइट, आपके पापा, ठीक है, और पापा के पापा आपके दादाजी, तो ये क्या हो रहा है? ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप किससे इनहेरिट हुए? आपके पापा से इनहेरिट हुए। आपके पापा कैसे इनहेरिट हुए? आपके दादाजी से इनहेरिट हुए। तो ये जो हमारी एक कॉन्सेप्ट बना, वो किस चीज का बना? हमारा इनहेरिटेंस का हमारा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बना। अब जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है कि इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग वन। अ क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास कैन बी रीयूज द मेथड एंड फील्ड ऑफ द क्लास। अब इसका मतलब समझने के लिए एक हम यहाँ पर देखिए कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर क्लास स्टूडेंट का, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लास स्टूडेंट का एक, यहाँ पर मैंने क्लास लिखी, राइट, और इसके अंदर मैंने कुछ मेथड डिफाइन कर दिए, राइट। अब मैं चाहती हूं कि यहाँ पर मैं वापस स्टूडेंट 2 का यहाँ पर जो मैंने लिखा है, हाँ, वो ही मैं यहाँ पर यूज करूं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या है, यहाँ पर मैंने जो भी मेथड लिखे वो अगर मैं वापस रिपीट करूं तो क्या ये हमारा जो कोड है वो सही माना जाता है? कोडिंग में हम क्या देखते हैं कि हमारा कोड बहुत ही क्लीन हो, रिपीटेबल नहीं हो, हम यही चीज देखते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर भी रिपीट हुए मेथड और यहाँ पर भी रिपीट हुए, तो ये रिपीटेशन बार बार होना ये हमारे कोडिंग को
अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए हम क्या लेकर यहाँ पर आए, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस हमारा यहाँ पर ये होता है कि अगर मेरा यहाँ पर कोई सा स्टूडेंट का मैंने क्लास बनाया है और मुझे उसके अंदर ये जो मेथड है उसको यूज करना है, तो विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प लूंगी मैं लूंगी यहाँ पर, मैं हाईलाइट करके जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक्सटेंड करा मैंने, क्या करा एक्सटेंड करके, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू, राइट। हाँ पर इसके सारे ऑटोमेटिकली, जब यहाँ पर स्टूडेंट टू है और ये जो हमारा किसी यहाँ पे स्टूडेंट वन है, राइट, जो हमने यहाँ पर स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू, तो हमने क्या करा, जितने भी यहाँ के मेथड रहे हैं तो हमने उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, हमको वापस यहाँ पर मेथड लिखने की जरूरत नहीं हुई, हमने डायरेक्टली यहाँ पर उसको इनहेरिट कर लिया। तो ये होता है यूज हमारा इनहेरिटेंस का। यहाँ पर हम देखते हैं इनहेरिटेंस का यूज। अब इससे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी का हमने इसको ये प्रोवाइड करा, कोड रीयूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो एक बेनिफिट मिला है आपको, ये देखिए क्या है हमारा, कि हमने यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा कोड रीयूजेबिलिटी हुआ है। और इसको हम एक और चीज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इज ए रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या होते हैं, इसका एक सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल होता है, हिरारिकल इनहेरिटेंस होता है और हाइब्रिड होता है। अब ये जो पूरे डिटेल्स में हम इसको समझेंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं समझेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या है। और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक एक चीज को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत ही एक ऐसी चीज छुपी है, क्योंकि वो इंटरव्यूज में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने ऊप्स का कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपसे बार बार वो चीज पूछेंगे, और इसीलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से, राइट। अब हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन का आपको नाम ही सुनकर लग रहा होगा कुछ कैप्सूल कैप्सूल करके आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो कैप्सूल होगा इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कैप्सूल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक कैप्सूल बना देती हूँ, राइट, बना दिया। अब क्या करेंगे हमने यहाँ पर कैप्सूल में क्या होता है, ये एक अलग पार्ट रहता है, और फिर यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर कुछ बॉल्स जैसी छोटी छोटी सी रहता है। अब हमको तो नहीं पता है कि ये क्या है, आपको अगर पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, कैप्सूल मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ये पता चल गया आपको कि ये क्या है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये जो चीज़ है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या है, डेटा मेंबर्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्लास, ठीक है। और क्या है, ये क्या है, ये है मेंबर फंक्शन, ठीक है। बोल सकते हैं ये हमारे डेटा मेंबर्स है और ये हमारे मेंबर फंक्शन है, और इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आप मैम क्या कैप्सूल से क्या बता रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, इनकैप्सुलेशन को हम ये बोलते हैं बाइंडिंग डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। आप समझ में आया, बाइंडिंग द डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कोड से तो एक चीज समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने क्लास ले ली, क्लास मैंने स्टूडेंट, राइट। अब इसके अंदर कुछ डेटास होंगे जो मैंने, आपको याद होगा अभी वाली उसमें स्टार्टिंग में एक आपको एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने स्ट्रिंग नेम लिया था, फिर हमने लिया था इंट एज,
तो ये क्या है हमारे डेटा मेंबर से, ये क्या है याद रखना सभी, ये क्या है डेटा मेंबर। फिर क्या आता है हमारे साथ में, यहाँ पर हमें अब मेंबर फंक्शन, अब मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होगा कि हमें फंक्शन लेना है, तो फंक्शन जैसे रीड ले लिया था हमने, राइट ले लिया है, ये सारे क्या हो गए इसके फंक्शंस हो गए। तो ये समझ में आ गया आपको, ये क्या हो गए मेंबर फंक्शंस। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का। अब बात करते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये दोनों सेपरेट करेंगे तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है मैनी फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पापा है, वो एक फादर का रोल निभाते हैं, एक हस्बैंड का रोल, एक एम्प्लॉय का रोल, राइट, एक बेटे का रोल निभा रहे हैं। तो ये जो है कि एक कैरेक्टर डिफरेंट कैटेगरी को यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, यही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म, इट अलाउज वन इंटरफेस टू यूज फॉर अनदर डेटा टाइप्स। ये समझ में आया कि हमारा एक व्यक्ति या एक पर्सन वो बहुत सारी कैटेगरी को इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसी वे में हम इसको क्या बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये समझने के लिए हमारे पास दो टाइप से, एक है कंपाइल टाइम, एक है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यह है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसके टाइप्स क्या होते हैं डिटेल्स में हम एक एक चीज को देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी लगी, और जो भी आपको डाउट्स है वो भी बताइएगा, मैं आप सभी का आंसर दूंगी बिल्कुल। थैंक यू सो मच।